बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये डिक्टेशन करीब 10 मिनट का होगा और काफ़ी बड़ा होगा, ये ध्यान रहे। यस स्टार्ट। यह राहतकारी है कि अमेरिकी प्रशासन भारत समेत अन्य देशों की इस मांग के साथ खड़ा हुआ कि कोविड महामारी रोधी टीकों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट संबंधी कानूनों में छूट दी जाए। अमेरिका के बाद यूरोपीय समुदाय ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि अभी तक आनाकानी कर रहे अन्य देश भी यह समझेंगे कि आज की ज़रूरत अधिकाधिक टीकों के जल्द उत्पादन की राह आसान कर दुनिया को महामारी से मुक्त करना है। बेहतर हो कि विश्व व्यापार संगठन उन औपचारिकताओं को जल्द पूरा करे जिनसे बौद्धिक संपदा व अधिकार संबंधी समझौते से रियायत हासिल की जा सके, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है और टीकाकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण टीकों की मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी है। यह संभव है कि टीका बनाने वाली कंपनियों को बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों में छूट की पहल रास न आए, लेकिन ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जिससे उन्हें नुकसान भी न उठाना पड़े और मानवता के हित में कदम भी उठाए जा सके। यह सही है कि टीकों का निर्माण गहन शोध एवं परीक्षण के बाद ही हो पाता है और इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया के समक्ष आपात स्थिति खड़ी कर दी है। आपात स्थितियां लीक से हटकर फैसलों की मांग करती है। चूँकि आज ऐसा ही वक्त है, इसलिए टीका बनाने वाली कंपनियों को इस पर नहीं अड़ना चाहिए कि उनके बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें। हालांकि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए ताकि शोध अनुसंधान की उनकी क्षमता प्रभावित न हो। जब विश्व में त्राहिमाम की स्थिति है, तब मुनाफे की इतनी अधिक चिंता नहीं की जानी चाहिए कि वह मुनाफाखोरी जैसी नजर आए। बौद्धिक संपदा संबंधी मौजूदा कानूनों के कारण टीकों के उत्पादन में देरी ही नहीं होगी, बल्कि वे महंगे भी होंगे। यदि कोरोना संक्रमण से उपजा भीषण संकट जल्द दूर नहीं हुआ तो विश्व गहन मंदी के ऐसे दौर में जा सकता है कि उससे उबरना मुश्किल हो जाए। यदि ऐसी स्थिति बनी तो इससे टीके बनाने वाली कंपनियों के हित भी प्रभावित होंगे। इन कंपनियों के साथ सभी का हित है महामारी से जल्दी छुटकारा मिले। महामारी से मिलकर लड़ने का यही मतलब होना चाहिए कि हर कोई अपनी सामर्थ्य भर योगदान दे। इनमें फार्मा कंपनियां भी आती हैं। उन्हें अपने बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के साथ वे उदाहरण भी स्मरण करने चाहिए जिनमें कुछ बीमारियों के टीकों और दवाओं के इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया है। भारत के लोकतंत्र को लेकर कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर किसी संकट की घड़ी में कोई ना कोई संवैधानिक संस्था जरूर सहारा बनकर खड़ी हो जाती है। भारत में इस संकट के दौर में पिछले कुछ दिनों से न्यायपालिका की अचानक सक्रियता आश्वस्त करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट जिस तरह कोविड की स्थिति और अन्य सवालों पर भी लगातार आम नागरिकों और संवैधानिक
मूल्यों के पक्ष में अन्य संस्थाओं को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि आए दिन अदालतों की कार्रवाई या उनके फैसले सुर्खियों में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक याचिका पर जो ताज़ा फैसला सुनाया है, वह भी कई तरह के महत्वपूर्ण है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने के लिए एक याचिका की सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कोरोना के मद्देनज़र चुनाव प्रचार में भारी भीड़ को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों न हत्या का मुकदमा चलाया जाए। चुनाव आयोग ने इस टिप्पणी को हटाने और मीडिया में इसे छापे जाने पर रोक के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया। हाईकोर्ट ने यह आग्रह ठुकरा दिया। तब इस मामले को लेकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस टिप्पणी को हटाने या मीडिया में इसे छापने पर रोक लगाने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। हाईकोर्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तल्ख भाषा न इस्तेमाल की जाए तो अच्छा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि टिप्पणी चलते चलते की गई है, इसे फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे हटाने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह मीडिया जब अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट करता है तो वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है, इसलिए उसे रोका नहीं जाना चाहिए। आजकल यह प्रवृत्ति कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में देखी जा रही है कि वे अपनी आलोचना के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। अक्सर अपनी आलोचना के खिलाफ या मीडिया में रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए अदालत चली जाती है। ऐसी संस्थाओं के लिए इस फैसले में काफ़ी सबक है कि अपनी आलोचना के प्रति कैसा रवैया अपनाया जाए। एक तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि लोकतंत्र में अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपकी आलोचना होगी और उससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। जैसे कि इस फैसले में कहा गया कि ऐसी टिप्पणियों से या मीडिया में इस बात के छपने से चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता तय नहीं होती। पिछले दिनों चुनाव आयोग की बहुत आलोचना होती रही है और हाईकोर्ट की टिप्पणी भी उसकी ही कड़ी है। हो सकता है चुनाव आयोग पर लगने वाले सारे आरोप सही नहीं हों, लेकिन आयोग के लिए सिर्फ विश्वसनीय होना ही नहीं, लोगों की नज़र में दिखना भी जरूरी है। दुरुपयोग से चुनाव आयोग काफ़ी हद तक इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। यह पूरा मामला उसे आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक मौका देता है। धन्यवाद।